इससे आसान टॉपिक कोई हो नहीं सकता, क्योंकि इस टॉपिक को आप सेकंड क्लास से सीख रहे हो और आज तक आप सीख नहीं पाए। खैर कोई बात नहीं, आज के बाद आपको यह टॉपिक आसान लगने लगेगा, क्योंकि आज हम इस टॉपिक को आसानी से सॉल्व कैसे करें वो भी ट्रिक के साथ ये तो सीखेंगे ही, साथ ही साथ आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपोर्टेंट विलोम शब्द होने वाले हैं वो भी आज आपको पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। सबसे पहले विलोम शब्द है क्या? देखो, ये तो आप जानते हैं कि विलोम का मतलब होता है उल्टा। एग्जाम में किसी शब्द का विलोम शब्द बनाने के लिए हमें क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे राजा, राजा का विलोम हुआ रानी, मोटा पतला, उत्तर दक्षिण। अब ये तो थे बहुत आसान, लेकिन आपके एग्जाम में इतने आसान नहीं मिलने वाले। वहां तो कुछ ऐसे भी होंगे जो थोड़े मुश्किल होंगे और कुछ ऐसे भी आएंगे जो आपके पढ़े हुए आ जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी आएंगे जो आपने कभी देखे भी नहीं। तो उनके आंसर कैसे लिखोगे? डोंट वरी बच्चों, सब चीज का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। देखो, विलोम शब्दों की संख्या बहुत ज्यादा होती है, तो आप जितना पढ़ो उतना आपके लिए कम ही है। क्या कोई ट्रिक होती है इनको याद रखने की? हाँ, आज हम पहली बार विलोम शब्द को ट्रिक के साथ समझेंगे, लेकिन उससे पहले कौन सी क्लास में आपने विलोम शब्द पढ़ना शुरू किया था, एक बार कमेंट में जरूर बताना। देखो, विलोम शब्द दो तरह से बनते हैं। पहला उपसर्गों के प्रयोग से और दूसरा है अलग अलग शब्दों से। अब उपसर्गों के प्रयोग से कैसे बनते हैं? जैसे पुत्र, पुत्र एक शब्द है, सु उपसर्ग लगाया तो बना सुपुत्र, है ना। अब इसका विलोम करना है तो कु उपसर्ग लगा दो तो बनेगा इसका कुपुत्र। ऐसे ही अनु उपसर्ग के साथ बना अनुकूल, और इसका विलोम बनाने के लिए प्रति उपसर्ग लगा दो और प्रति उपसर्ग लगाओगे तो बनेगा प्रतिकूल। ज्यादातर उपसर्ग वाले ही आते हैं। एक दूसरा तरीके के भी होते हैं अलग अलग शब्दों वाले, जैसे गुरु शिष्य। अब यहां पर तो कुछ कॉमन वर्ड भी थे, जैसे पुत्र, कूल, लेकिन यहां तो कुछ कॉमन भी नहीं है। ऐसे ही पालन संहार। अब इसमें भी देखो कुछ भी एक जैसा नहीं है। तो पहले हम उपसर्ग से बनने वाले को ट्रिक के साथ समझते हैं। देखो, उपसर्ग में भी ये तीन उपसर्ग ऐसे हैं जो कुछ ज्यादा ही प्रयोग में आते हैं, अन, अ और अन। यहां हलंत है, यहां नहीं है, बस ये फर्क है इन दोनों अन में। ये जो अन है ये अक्सर स्वर से शुरू होने वाले शब्दों को ही उल्टा करते हैं, जैसे आसक्त। आसक्त का होगा अनासक्त। क्यों? क्योंकि ये आ स्वर है और यहां पर अन लगेगा। कौन से वाला? ये वाला अन। आसक्त के आगे लगा अन और ये विपरीत हो गया। ऐसे ही उपयुक्त, उपयुक्त का बना अनुपयुक्त। ये आधा न और ये उ मिलकर हो गया नु, इसीलिए अनुपयुक्त। आकर्षक का बनेगा अनाकर्षक। अब यहां ध्यान से देखो, आसक्त में आ, उपयुक्त में उ, आकर्षक का आ, ये सब स्वर हैं। और दूसरी तरफ अ या अन उपसर्ग लगाना हो तो वहां स्वर की जगह व्यंजन होंगे, जैसे सघोष। सघोष का बना अघोष। स क्या है? व्यंजन। सुगम, सुगम का बनेगा अगम। लभ्य, अलभ्य। नित्य, अनित्य। इन सब के जो पहले अक्षर हैं सब व्यंजन हैं। ऐसे ही बिना हलंत वाला अन में भी होता है, जैसे मोल। मोल का बना अनमोल। अब यहां पर न पूरा है, हलंत नहीं है, क्योंकि म व्यंजन है। चाह, अनचाहा। जाना, अनजाना। इस तरह से अगर आप समझ गए तो विलोम शब्द करते हुए काफी आसानी हो जाएगी। बच्चों, आप इसका विलोम अब आप कमेंट करके बताओ, देखते हैं कौन कौन ऐसे हैं जो सही आंसर बताता है। उपसर्ग सिर्फ इतने ही नहीं होते जो शब्द को विलोम करते हैं, ऐसे उपसर्ग और भी हैं, जैसे निर, दुर, वी। अब जैसे साकार का बना निराकार। निराकार में निर उपसर्ग है। सजीव, निर्जीव। निर्जीव में आपको ऐसा लगा हो कि र तो ज के बाद लगा हुआ है, मतलब र ज के बाद लिखा गया, लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों। अगर आप बोलकर देखोगे तो र की साउंड नी के बाद ही आएगी। आप बोलकर देखो, निर्जीव। निर न के तुरंत बाद आ रही है, लेकिन लिखा ऐसे जाता है क्योंकि र ऐसे स्वतंत्र रूप से यहां लिख नहीं सकते, इसीलिए वो ज के ऊपर ही चढ़ता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, ऐसे ऐसे विलोम शब्द जो आपको मैं बता रहा हूं, ये तो आपको दो चार ही बता रहा हूं, लेकिन आपको और भी इंपॉर्टेंट काफी कुछ बताने वाला हूं।
उसके लिए 1-2 मिनट और ध्यान से सुनो। दुर वाले देखो पहले, सुगम दुर्गम, सदुपयोग दुरुपयोग। वी वालों में देखो तो संपन्न विपन्न, संयुक्त वियुक्त, संग्रह विग्रह, ये सब उपसर्ग वाले थे। इस तरह से उपसर्ग लगाकर आप न जाने कितने विलोम शब्द बना लोगे। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिना उपसर्ग के होते हैं और बिल्कुल अलग होते हैं, जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया था क्या कि जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता, ऐसे हैं गुरु शिष्य। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, लेकिन ये तो आपका सुना हुआ है। अब ये तो आप कर भी लेते क्योंकि आपका देखा हुआ पहचाना हुआ आसान सा सुना हुआ गुरु शिष्य है। लेकिन जो ना सुना हो, ऐसे शब्दों का विलोम शब्द कैसे बनाओगे? जैसे वाग्मी, अब इसका कैसे बनाओगे? अब इसके लिए कोई ट्रिक भी नहीं है। देखो, ऐसे शब्द जो आपने कभी नहीं सुने या मुश्किल हैं, उनको आसान बनाने के लिए आपको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके द्वारा 1-2 बार भी अगर किसी शब्द को पढ़ लिया जाए या 2-4 बार गो थ्रू हो जाए तो फिर आपको वो शब्द बहुत आसान लगने लग जाता है। तो आप चिंता मत करो, आपके लिए इंपॉर्टेंट शब्द तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन मिलेंगे कहां? मिलेंगे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, सबसे ऊपर एक लिंक दिया है फ्री क्रैश कोर्स के नाम से, जहां पर आपको इजी एंड हार्ड दोनों तरह के एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे इस टॉपिक से रिलेटेड। तो उसकी प्रैक्टिस करना, लेकिन साथ ही आपको इसी पेज पर, इसी लिंक पर आपको A to Z जितने भी व्याकरण के टॉपिक हैं वो भी आपको यहीं पर ही देखने को मिल जाएंगे, वो भी एक ही पेज पर, कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। ट्रिक के साथ समझना चाहते हो तो उस पेज को जरूर देख लेना। अब होगा आपका इसी टॉपिक से रिलेटेड एक छोटा सा टेस्ट, देखना चाहता हूं आप इस टॉपिक को कितने अच्छे से जानते हो। तो अगर समझ गए हो तो आप देखें जरा किसने कितना पढ़ा। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? बच्चों, हर प्रश्न के बाद आपको 5 सेकंड मिलेंगे आंसर देने के लिए। आप अपना आंसर कमेंट करते रहना, एंड में देखना चाहता हूं किसके कितने आंसर ठीक हुए। विशिष्ट किसका विलोम शब्द है? आपके ऑप्शन ए अवशिष्ट, बी सामान्य, सी शिष्ट या डी अनिष्ट। आपके 5 सेकंड, 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन बी सामान्य। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सत्कर्म का विलोम नहीं है वाले बताने हैं आपके ऑप्शन ए अपकर्म, दुष्कर्म, कुकर्म या अकर्म। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर है ऑप्शन डी अकर्म। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सक्षम का विलोम चुनिए। आपके ऑप्शन ए वर्जन, गर्जन, निर्जन या डी अक्षम। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन डी अक्षम। चलिए बच्चों, अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न, सजल का विलोम है, सजल का विलोम बताना है आपके ऑप्शन ए निर्जन, बी गजल, सी फजल या क्रंदन। 5 4 3 2 1 0। सही उत्तर ऑप्शन ए निर्जल। तो बच्चों, ये है आपका रिपोर्ट कार्ड, ध्यान से देख लीजिए, पढ़ लीजिए, और हाँ, आपके टोटल मार्क्स कितने हैं ये कमेंट करना मत भूलना। और आपकी क्लास रिलेटेड एक फ्री क्रैश कोर्स आ गया जो कि बिल्कुल फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा। इस फ्री क्रैश कोर्स में आपको आपकी क्लास से रिलेटेड A to Z सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे देखने को, कहीं पर भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस लिंक को जरूर क्लिक करके देख लेना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।